टीजीटी कंप्यूटर साइंस का ये हम पेपर आज देखेंगे। पोस्ट कोड 91/20 ये पेपर हुआ था 1 अगस्त 2021 को। डीएसएसपी बोर्ड द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है। तो इसका सॉल्यूशन आज हम कंप्लीट एनालिसिस फर्स्ट पार्ट का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन दिए हुए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ये मैच सही है कि नहीं? तो रॉरी मैकलो जो प्लेयर हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। ये कहाँ से आते हैं? ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। ये आयरलैंड के हैं। मार्टिना हिंगिस कहाँ की हैं? स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनिज कॉज रस्ट ऑफ व्हीट? किसकी वजह से रस्ट होता है? तो फंगी की वजह से होता है। और एक क्वेश्चन और हम तैयार करेंगे कि फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ये आगे क्या क्वेश्चन है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में कौन सा सही है। तो हमें पता है पी वेव्स होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, एस वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स। तो ये दोनों ही सही है। बहुत फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज और हम यहाँ देखेंगे कि जो उसकी इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, वो किस पे नापी जाती है? उसको स्केल को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी ज्यादातर रिपीट होता रहता है। तो वो होता है रिचर स्केल। और जो ग्राफ जिस पे इसका बनता है उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। तो ये आप नोट करते रहिए साथ के साथ, ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं। और आगे क्या है? विच बेस इज फाउंड इन विंडो क्लीनर? विंडो क्लीनर में कौन सा होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। और इन ब्लैंक गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी ने कब करा था? तो 1917 में करा था। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1950 में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिगार्डिंग द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इज आर करेक्ट? तो इट वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875, सही है। दोनों ही सही है। ये किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये कहाँ पे? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये आगे चल के ये यही कॉलेज क्या बना? एएमयू, जिसे आज हम एएमयू के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन विच सिटी हरप्पन सिटी वॉज कॉटन गिरोन? तो ये कौन सा सिटी था? ये था मेहरगढ़। मेहरगढ़ ही ऐसा साइट थी जहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डिपॉजिट्स आर फाउंड इन इंडिया? तो मैग्नीज, मैग्नीज भी पाया जाता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट भी पाया जाता है, निकल, निकल भी पाया जाता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ये तीनों ही एशिया में पाए जाते हैं। उससे आगे क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल कंटेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? तो इसमें बताना कौन सा। तो आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये सही है। आर्टिकल 241 स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, ये गलत है। इसमें क्या आएगा? इसमें इसकी जगह आएगा 241 में क्या है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है हाई कोर्ट बनाने के लिए। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक
हाई कोर्ट फॉर यूटी, यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बना सकता है पार्लियामेंट लॉ बना के। और इसमें क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में इसमें रिवर दी हुई है और वो पूछा है, तो तापी वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें पहला सही है। ये दोनों ही जो रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेटू से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है, तो डमरू, डमरू भी हाथ से बजाता है, तबला भी, सितार, सितार भी हाथ से, तो सुशिर वाद्य कौन सा है, बांसुरी। ये हो गया। रिजर्व रेशो कैन बी कॉल्ड, तो CRR, ये आपने पढ़ रखा होगा, कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है, जो बैंक, जो भी बैंक अपना जो कैश का रेशो एक रिजर्व रखते हैं RBI के पास, किसके पास, RBI के पास, बैंक जो अपना जमा करते हैं, और इस पैसे पे बैंक को कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलता है, ना इसको वो अपने किसी उसमें यूज दे सकते हैं। ये RBI के पास उनका एक कैश रिजर्व कर सिक्योरिटी के रूप में रखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन सा होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सही है, एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट, डिलेड सनसेट, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, तो इसमें सब चीज से मिलके आपको जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आते हैं। वाद प्रकार निम्नलिखित में कौन सा सुगम तत्व हवा, इसमें से कोई सही सही नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं आपके। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दे रखा है, द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये आपका करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन आया है February 26। तो हर पेपर में लगभग करंट के एक या दो सवाल हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो करंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी ऑफ द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के भी कोई कोई क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं काफ़ी, जिसका तो आंसर है मनी मल्टीप्लायर, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रखी है, टर्म है इकोनॉमिक्स की मनी मल्टीप्लायर, इसके बारे में ये पूछा गया है। विच सिटी होस्टेड 2018 कॉमनवेल्थ, ये भी करंट अफेयर का सवाल है, एक अभी हमने ऊपर देखा, दूसरा क्वेश्चन ये गोल्ड कोस्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत अवधि के से संबंधित है, 243E, पंचायत के बारे में। अब आगे के पार्ट में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग, रीजनिंग का जो पोर्शन है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जी, ये सीरीज दी हुई है, जी के बाद क्या दिया हुआ, के, तो GHIJK हमने देखा है +3 हो रहा है, फिर LMNO, तो हर एक में +3 हो रहा है, तो हम S के पास देखेंगे TUV, तो V के बाद क्या आएगा W, तो जो भी ऑप्शन W से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये दोनों तो कट गए। अब ये देखेंगे आगे, फिर RSTU, तो U के बाद STUV, V के बाद आ रहा है W, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चौथा वर्ड आ रहा है। इसी तरह G के बाद हम देखेंगे HIJK, K के बाद L, तो WL वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स कौन कौन से, 5 and 2, अगर हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इसमें से। तो अब हम अभी तो जैसे हमें पता है कि ये ऑप्शन दे रखा है, पर हम पहले से चेक करेंगे कि क्या अगर हम जैसे 5 को 2 की जगह ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमेशा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखो, डिवाइड वाली टर्म्स को देखो। तो अब जैसे 8 इंटू 5/2, 2 की जगह 5 आ जाता और डिवाइड बाई 4,
4 2 जा 5 2 10 -5 6 प्लस, तो ये क्या हो जाता है 16 -5, 16 -5 कितना होता है 11। ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ये रॉन्ग हो जाती। फिर क्या है आगे, सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है 8 + 2, अब यहाँ पे 5 की जगह 2 करेंगे तो 6 × 5/2 ऐसे हो जाएगा। 2 3 जा, ये इतने का 3 बन गया, -4 प्लस 8 + 3 -4, 8 3, ये क्या हो जाएगा 8 + 3 11 -4 7, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। आगे देखेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा 2 की जगह, प्लस 8 × 7 / 4, ये तो वैसे ही नहीं होगा, 7 / 4 पॉइंट में ऑप्शन आ रहा है, पॉइंट में हो नहीं सकता, तो ये भी गलत। लास्ट ये ऑप्शन बचेगा, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे क्या दे रखा है, के के बाद क्या आ रहा है एल, तो टी के बाद हम क्या देखेंगे यू, जिस ऑप्शन में यू आ रहा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये दोनों बचे। फिर ओ के बाद पी, MNOP, तो नेक्स्ट अक्षर आ रहा है, तो आई के बाद क्या आएगा जे, UJ, एक ही ऑप्शन में ये हमारा सही हो जाएगा। हमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन का हम यूज करेंगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो अब इसमें क्या है, रमेश इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, तो हमेशा जब भी हमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो, नॉर्थ हम ऊपर मानते हैं, नीचे साउथ, ईस्ट हम अपना राइट में मानेंगे, वेस्ट लेफ्ट में। तो हमेशा इसको फॉलो करना है डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन यूज करते टाइम। कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको याद रखेंगे। अब क्या कह रहा है, रमेश इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, रमेश ने वेस्ट की तरफ अपना कर रखा था फेस, और ही वॉक्स 20 किलोमीटर देन रोटेट, तो उसको पहले 20 किलोमीटर चला, फिर देन रोटेट 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है ये वाली, तो वो यहाँ से 90 डिग्री रोटेट करेगा तो इधर की तरफ उसका फेस हो जाएगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ही अगेन रोटेट 295 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब उसको कितना करना है 295, तो 90 तो जब यहाँ तक ही हो जाएगा, फिर 180 यहाँ तक हो जाएगा, और 180 से अब कितना बचा 205, 25 डिग्री और उसे घूमना है, तो 25 डिग्री कहाँ, यहाँ कहीं उसका फेस होगा इस तरफ, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बनी, नॉर्थ ईस्ट। भाई ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की तो डायरेक्शन है ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट बनी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, ये हाइट का क्वेश्चन, ये भी सीरीज का एक तरीके का क्वेश्चन है। हाइट ऑफ 6 HRSTUTV एंड X इज कंपेयर्ड, तो अब इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए उस हिसाब से लिखते रहो। हाइट ऑफ X इज मोर देन एटलीस्ट 2 कप्स, तो हाइट जो है H की जो है 2 से ज़्यादा है X की, तो हम X लिख लेंगे। यहाँ हमने मान लिया कि यहाँ दो कुछ कोई और होंगे जिनकी हाइट, जिनसे X की हाइट ज़्यादा है। हाइट ऑफ V इज मोर देन X, V की हाइट X से ज़्यादा है बट लेस देन S, तो ये हमें पता चल गया। अब इसमें क्या कह रहा है, हाइट ऑफ R इज मोर देन H, R की हाइट H से ज़्यादा है। इफ़ द हाइट ऑफ T इज मैक्सिमम, हाइट T की हाइट मैक्सिमम है, तो अब हमें पता है दो बंदे और रह गए, दो दो यहीं एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पहले जगह छोड़ रखी है, तो R की H से ज़्यादा है, तो H को सबसे नीचे रखना पड़ेगा। अब इसमें से ये हमारा सीक्वेंस आ गया, अब इसका आंसर देना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो R इज लेस देन X, ये सही है, X इज लेस देन V, तो ये पहला वाला सही हो गया हमारा। दूसरा वो क्या कह रहा है कि H इज लेस देन R, H इज लेस देन R बिल्कुल ठीक है, R इज इक्वल्स टू X, R और X का हमें वैसे कहीं यहाँ रिलेशन दिया नहीं है, तो ये भी सही हो सकता है, ये सही है। और R इज लेस देन X इज लेस देन S, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें तीनों ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ एम बी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, वेन डायग्राम का हमेशा यूज करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। कुछ एम बी है, तो पहले हमने ये एम मान लिए और ये बी हो गए, तो जो एम है ये बी है, तो कुछ एम बी है,
कोई भी एल एम नहीं है, तो एल एम नहीं है मतलब एल यहाँ हो सकता है, ये एल हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई भी एल बी नहीं है, कोई भी एल बी नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर मैं यहाँ एल बना दूं तो ये भी तो एल हो सकता है। भाई एल के लिए क्या शर्त दी है, कोई भी एल एम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम एल बना देते हैं तो ये एम तो नहीं है पर बी तो हो सकता है, तो ये निष्कर्ष तो फॉलो नहीं करता। कोई भी एम एल नहीं है, कोई भी एम एल नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी एल एम नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो इनमें से केवल दूसरा वाला जो है वो अनुसरण राइट है। आगे क्या क्वेश्चन है, 8 friends P Q R S T U V were sitting in a circular table facing towards the center, not necessary in the same order। तो ये जो फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं P Q R S T U V, ये एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो हम पहले एक सर्कुलर टेबल बना लेंगे और उसके लिए क्या, पहले 8 निशान लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 निशान लगा लिया, अब हमें इन्हीं पे बिठाना है। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए उस हिसाब से इन्हें बिठा लो। टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, टी जो है थर्ड पे है, तो पहले हम टी को ही बिठा लेते हैं। टी को हमने बिठा लिया यहाँ, थर्ड है लेफ्ट में वी के में, तो वी यहाँ होगा जब भी तो इसके थर्ड में आएगा। वी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, वी कहाँ पे, क्यू के इमीडिएट राइट में है, तो हमें क्यू कहाँ मानना पड़ेगा, क्यू होगा यहाँ पे। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू कहाँ पे, लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो क्यू कहाँ पे होगा, वो वी कहाँ पे होगा, वी होगा यहाँ पे, तभी तो इसके थर्ड लेफ्ट में बैठेगा क्यू। फिर कह रहा है क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो यहाँ पे होगा पी। इसके बाद क्या कह रहा है, W इज सेकंड टू द राइट ऑफ U, तो अभी हमें U की पोजीशन नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। इसको अभी हम U, क्योंकि हमें U के बारे में अभी हमें पता नहीं है तो अभी इसे नहीं छेड़ेंगे। U इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो U यहाँ नहीं हो सकता, ना तो यहाँ हो सकता ना इस पॉइंट पे हो सकता। तो हमें U कहाँ पे बैठाना होगा, U बैठाना होगा यहाँ पे, क्योंकि ना तो हम यहाँ बैठा सकते ना यहाँ। और S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S Q का नेबर नहीं हो सकता, तो S कहाँ पे बैठाना होगा, S हमें यहाँ बैठाना होगा। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, अब इसमें पूछा सेकंड टू द राइट ऑफ P कौन है, तो P के सेकंड टू द राइट कौन है, यहाँ पे S है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीरीज का क्वेश्चन। इसमें क्या है 8 31 123, तो इसमें क्या हो रहा है इंटू 4 माइनस 1, तो 123 इंटू 4 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 491। 6 अध्यापक पी क्यू आर एस टी यू वी लेक्चर प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक अध्यापक सोमवार से शनिवार तक में से एक दिन लेक्चर प्रस्तुत करता है। प्रत्येक अध्यापक विभिन्न दिन पर लेक्चर प्रस्तुत करेगा। 3 पुरुष तथा 3 महिला अध्यापक है। प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाहित है। टी तथा यू के बीच 2 से ज्यादा लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले हम दिन लिख लेंगे। भाई हमने हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता रहेगा उस हिसाब से हम इसमें मेंशन करते रहेंगे। प्रत्येक पुरुष एक महिला से, टी तथा यू के बीच 2 से ज्यादा लोग हैं। टी और यू के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं। अभी इससे तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा। आर शुक्रवार को प्रस्तुत करता है, आर का क्लियर हो गया, आर को हमने फ्राइडे पे लिख दिया। पी तथा यू के मध्य में 2 लोग प्रस्तुत करते हैं, पी तथा यू के में, तो मैं क्या करता हूँ यू को मान लेता हूँ सबसे नीचे, क्योंकि यू पहले भी ऊपर टी और यू के बीच में, तो यू और टी के बीच में हमें ज्यादा गैप देना होगा, तो हम यू को मानते हैं लास्ट में। पी तथा यू के मध्य में 2 लोग प्रस्तुत करते, तो पी कहाँ आ रहा होगा, पी यहाँ होगा।
अब ये क्या कह रहा है, पी की पत्नी पी के अगले दिन प्रस्तुत करती है, तो भाई थर्सडे को कौन करेगी, पी की वाइफ करेगी। ये यहाँ से क्लियर हो गया। पी एस के अगले दिन प्रस्तुत करता है, पी एस के अगले दिन प्रस्तुत करता है, तो ट्यूसडे को कौन कर रहा होगा, एस कर रहा होगा। टी तथा यू का लिंग समान है, टी और यू का लिंग समान है। ठीक है भाई। इन दोनों का लिंग समान है तो इनको हम मान लेते फीमेल। एक फीमेल ये हो गई, एक फीमेल ये हो गई। भाई ये इसकी पत्नी मेंशन कर ही रखा था तो ये भी फीमेल हो गई। तो अब इसमें क्वेश्चन में जो जो पूछा उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। ए आर आर तथा यू एक विवाहित जोड़ा है। भाई आर तथा यू एक जोड़ा तो ये बन गया हमारा। आर की पत्नी मंडे को पढ़ाती नहीं है तो ये इसकी पत्नी हो नहीं सकती, तो आर तथा यू का ही जोड़ा बनेगा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या है, क्यू एक महिला अध्यापक है तथा उसका पति बुधवार को प्रस्तुत करता है। ये सही है, ये बात क्वेश्चन में मेंशन ही थी। क्यू तथा एस के बीच दो लेक्चर प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यू और एस के बीच, क्यू और एस के बीच कराया जाता है, ये गलत हो गया आपका। एस की पत्नी सोमवार को प्रस्तुत करती है, ये बिल्कुल सही है, ये भी एक जोड़ा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइस से संबंधित। तो इसमें क्या है, विच क्यूब कैन नॉट बी मेड, इस वाली फिगर से इनमें से कौन सा क्यूब नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ से हम देखेंगे कि स्टार के सामने तो आएगा 7 अपोजिट में, परसेंट का जो साइन है उसके सामने आएगा 4, और एट द रेट का जो साइन है उसके सामने 3। तो अब हम ये देख लेंगे जो भी अपोजिट वाले एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम यहाँ देखेंगे कि एट द रेट और 3 एक साथ आ रहे हैं तो ये नहीं बन सकता, और आपका परसेंट और 4 एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। बाकी और किसी में ऐसा है नहीं जो इसको ना फॉलो कर रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इससे नहीं बन सकते। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा क्यों नहीं बन सकते। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि फिगर उल्टी हो रही है, जैसे एक्स यहाँ चला गया, वाई इधर आ गया, जैसे इधर इसको ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इसका ये यहाँ आ जाना चाहिए, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके की कौन सी फिगर है भाई, ये हो नहीं सकती। इसमें तो इसका फेस ही चेंज कर दिया। ये भाई ये इधर आएगा तो ये हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट फिर ये डाइस का क्वेश्चन है। इसमें इसके अपोजिट, ए के अपोजिट हो गया एल, सी के अपोजिट हो गया एच, और जे के अपोजिट हो गया डी। तो अब ये देख लो भाई, जे और डी एक साथ नहीं आ सकते, सी और एच एक साथ नहीं आ सकते, यही दोनों नहीं होंगे, और बाकी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो दो अल्टरनेट चीज मिक्स हो रही है, तो थर्ड और फोर्थ कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये दोनों नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो शर्ट, जैकेट, ट्राउजर तीनों ही है मेल। मेल एक तो जिसको नर होता है उसको भी बोलते हैं, मेल फीमेल जो होता है, और मेल शहर, माल एक शहर भी है उसको भी कह सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई पहनने वाली चीज का तो नाम है नहीं, शर्ट जैकेट ट्राउजर तीनों ही पहनने वाली चीज है। ये क्वेश्चन फिर एक सीरीज का, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ टी से जे तक जाने में +6, ओ से वी तक जाने में +7,
P से x जाने में प्लस ये क्या है प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो एक बढ़ते हुए क्रम में प्लस हो रहा है। इसी तरीके से f प्लस 6 करेंगे, वैसे उसी तरीके से सीरीज में लगाएंगे तो इसमें भी वही बनेगा। इसमें ये इसका मेन ये है +6 +7 +8 +9 करते हुए ये हमें डिकोड करना है। कितनी बाइक स्कूटर है, तो बाइक का कोड क्या है ये है, और स्कूटर है बाइक स्कूटर है तो 16 + 2 18 बाइक स्कूटर है, क्योंकि स्कूटर और बाइक कहाँ मिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो इसका 18 आंसर हो जाएगा। आई थिंक आई कैन राइट, तो इसमें क्या है आई थिंक आई कैन राइट, का कोड क्या है 6864, और वी कैन थिंक अबाउट इसका कोड क्या है 5489। तो हमने यहाँ देखा कि कैन और थिंक कॉमन है, और इनके क्या इसमें वर्ड्स में क्या कॉमन है 8 और 4, तो इन ये या तो कैन का 8 होगा या 4 होगा, ऐसे ही थिंक का 8 हो सकता है 4 हो सकता है। तो हमसे किसका पूछा है थिंक का पूछा है, ये क्या है थिंक नहीं है थिंक है। थिंक का क्या हो सकता है 8 और 4 में से कोई सा हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे, ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है टी से जब STU फिर आया W STUV W, तो इसमें क्या होगा +3 +5 -7 -9, इस तरीके की सीरीज में बनेगी। इसका आंसर CDSX हो जाएगा, ऐसे आप चेक कर सकते हैं आगे भी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वह गेंद जो नीली नहीं है संख्या 4 है। भाई नीली गेंद नहीं है तो गेंद का क्या है ये, और नीली नहीं है तो उसकी संख्या होनी चाहिए 4, तो ये तो सही है। इसमें क्या पूछा कथन सही नहीं है, तो हमें यहाँ कौन सा वाला बताना जो नहीं है, तो पहला तो सही हो गया। कार्टून की कुल संख्या 23 है, कार्टून की कितनी संख्या 16 और 3 19 और 2 21, 21 नहीं है 23 नहीं है 21 है, तो दूसरा गलत हो गया ये ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है रमन वॉक्स 25 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करना होगा तो उसमें नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे और ईस्ट अपना राइट में और वेस्ट लेफ्ट में मानते हैं। तो इसमें कह रहा है रमन वॉक्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले रमन कहाँ गया 25 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 72 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट चला 72 किलोमीटर, देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 16 किलोमीटर, फिर वो राइट चला और कहा कितने किलोमीटर चला 16। उसके बाद ये क्या कह रहा है ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड 8 मीटर्स टू रीच अ पॉइंट बी, फिर वो 8 मीटर्स और चला बी तक, तो ये ए पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब वो क्या कह रहा है ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कितना होगा 256 प्लस 64, ये होगा 320 और कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सभी शहद कुर्सी है, तो मैंने माना ये है हनी, और कुर्सी है तो ये हो गई कुर्सी कुर्सी। कोई भी सफेद शहद नहीं है, तो सफेद कहाँ होगा, सफेद हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए बाहर, क्योंकि हनी नहीं है। तो कुछ कुर्सी सफेद नहीं है, कुछ कुर्सी सफेद नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर
सफ़ेद को हम यहाँ भी ले लेते हैं, तो कुछ तो ऐसी होंगी जो हनी वाली नहीं होंगी, जो सफ़ेद नहीं होंगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये क्या कह रहा है, कुछ शहद सफ़ेद नहीं है, कुछ शहद सफ़ेद नहीं, शहद तो कोई भी सफ़ेद ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सी शहद है, कुछ कुर्सी शहद है, ये वाली जो कुर्सी है, यहाँ जो कुर्सी आ रही होंगी वो शहद है, ये भी सही है। तो सारे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब क्या है, मैथ का पोर्शन हम आगे जो सॉल्व करेंगे, या रीजनिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब मैथ का, तो अब ये डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 15 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 3375 होता है। फिर क्या पूछ रहा है, +64, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, प्लस 3 इंटू 60 इंटू 19, तो ये क्या होगा 180 इंटू 19, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19 8 जा, ये आ जाएगा आपका 3420। इनको प्लस कर दो तीनों को, ये आ जाएगा आपका 549 628 715 का 1 कैरी, 4 3 7 और 8 3 3 6 6 8 5 9। ये क्या क्वेश्चन है, 42 a प्लस 42, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए और बी। ए एवरेज क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, हमें ये निकालना है। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ से 42 कॉमन ले लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 672 हमें दिया हुआ है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 672 अपॉन 42, और हमें निकालना क्या है, a प्लस बी बाई 2। तो 42 से हम इसे जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। अभी हमें a प्लस बी बाई 2 और करना है, तो 16 बाई 2 8 आंसर आ जाएगा। ये क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 110 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेस्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ 2l प्लस बी, कितना दिया हुआ है 110। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, l प्लस बी कितना आ जाएगा 55, और l माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ से लेंथ निकल आएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर क्या एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 इंटू 25, ये हो गया आपका 750। अब ये क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 750 इक्वल टू इक्विलेटरल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए इधर आ जाएगा 750 इंटू 4 अपॉन √3 पे भी रूट। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 300 रेस्ट टू पावर 1/4, क्योंकि यहाँ √3 से √3 मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। ये बेसिक सी इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, if p is equal to 9a, q is equal to 7a, then p is how much % more than q। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a को 1 पुट कर देंगे, तो p कितना होगा 9, q हो गया 7। तो p कितने % मोर देन है q से, तो कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, कितने पे 7 पे। इसको परसेंट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28.56%। ये परसेंट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। Cost and selling price of an article is in the ratio of 11:16. If the cost price is increased by 20% and the selling price is increased by 20%, तो हम इसे कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 110 और रेशो 160, क्योंकि इसको हमने 11:16 को 110 रेशो 160 क्यों माना, क्योंकि इससे हमें करने में आसानी रहेगी। अब इस पर प्लस 20% इंक्रीज कर दो, तो जब ये 20% इंक्रीज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 192। अब इसका न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, कितने का डिफरेंस आ गया 60 का, कितने पे 132 पे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
इसको 4 से कर लेते, 4 15, 4 का 33, अभी एक बार और 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 3 11 जा, तो ये इन परसेंट में करने के लिए इंटू 100, 11 4 जा 44, 6 बच गया, फिर 6 का 45.45, एक ही ऑप्शन है जो 45 से स्टार्ट है, ये आपका हो जाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज 1280 फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए कितना ब्याज है? 4 साल का ब्याज है 1280 रुपये। वॉट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम टाइम एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल में कितना होगा? तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो 4 साल का इतना, 10 साल का कितना होगा? 1280 अपॉन 4 इंटू 10, कितना आ जाएगा? ये 3200 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x रेशो y is equals to y रेशो z, then what is the value of x raised to the power 4 रेशो y raised to the power 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया हुआ है? x अपॉन y इज इक्वल्स टू y अपॉन z, तो यहाँ से क्या निकल के आता है? एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेस्ट टू द पावर 4। तो हम इसको नीचे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 1 रेस्ट टू द पावर जेड स्क्वायर। और अभी हमें इस फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ पे एक्स रेस्ट टू द पावर 4 हो जाए। तो जब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स 4 हो जाएगा, वाई रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर जेड स्क्वायर। ठीक है। ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 36 मिनट इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर। तो पहले इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे, तो जो 30 किलोमीटर करती है 36 मिनट में, 36 मिनट को आवर में करने के लिए हम 60 से इसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हम इसकी स्पीड निकालेंगे, 6 6 जा 6 10 जा 6 5 जा, तो 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। जब 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई, अब क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे घटा देता है, तो 10 किलोमीटर घटा देगा तो ये कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से अगर उसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो कितना टाइम लगेगा? 30 किलोमीटर अगर उसको करना हो 40 की स्पीड से तो कितना लगेगा? 3/4, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? 45 मिनट्स। 3/4 आवर को अगर जब हम मिनट्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, ये फॉर्मूला दिया हुआ। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1 एंड J2। तो J1 और J2 क्या है? J1 यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिस्काउंट ऑफ ऑन आर्टिकल C एंड D, और J2 क्या दिया हुआ? वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन D एंड E। तो J1 क्या है? डिस्काउंट जो C और D पे है उसका सम है। तो हम यहाँ पहले देखेंगे डिस्काउंट C पे कितना है। तो 450 का आर्टिकल था, 425 में बेचा, तो C पे डिस्काउंट कितने का है? 25 का। और D पे डिस्काउंट कितने का है? 362 का आर्टिकल था और 318 में बेचा, तो D पे जो है कितने का है भाई? इसका कितना डिफरेंस है? 44 का। तो D पे कितना डिस्काउंट है? 44। तो J1 क्या हो जाएगा? J1 क्या है? इन दोनों का सम है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो ये होगा 69। तो J1 निकला है 69। अब J2 निकालेंगे। J2 क्या दिया हुआ? वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑन डिस्काउंट ऑफ D एंड E। तो D का तो हमें डिस्काउंट पता है, E का और निकालना है। E का क्या हो जाएगा?
ये कितने की चीज थी, 435 की चीज थी, कितने में बेगी, 420 में। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस आ रहा 15 का। तो J2 क्या है, D माइनस, तो 44 माइनस 15, ये क्या है, ये माइनस है, यहाँ पे 44 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, 29। तो हमारा J1 भी आ गया, J2 भी। अब हमसे क्या पूछा, J1 माइनस J2, 69 माइनस 29, कितना आंसर आ जाएगा, 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज 75% ऑफ देयर सम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो हम क्या मान लेते हैं, एक नंबर ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू 75%, मतलब 3/4 ऑफ देयर सम। सम कितना, ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब यहाँ से ए वाली टर्म्स को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a माइनस, ये इधर 3a इधर आएगा जब, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, a बचेगा। और जब ये b में इधर माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7b। a अपॉन b कितना हो जाएगा, 7:1। ठीक है। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, अ बोट ट्रेवल 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर 6 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर पर आवर, देन टोटल टाइम इज टेकन इज 20 आवर्स। तो ये हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले में क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर, बोट की है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम पे हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, नहीं 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें निकालना क्या है कि वो गया 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 84 डाउन स्ट्रीम जाएगा और 42 अप स्ट्रीम जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लेगा, ये टोटल टाइम ये लेगा सॉल्व करके 21 आवर्स। पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया 20 आवर्स। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, वो कह रहा है लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज 1200 मीटर, इफ अ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस इट इन 30 सेकेंड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 1200 है, उसकी तो टोटल कितनी हो जाएगी, 800 मीटर हो जाएगी, और वो कितना टाइम ले रही है, 30 सेकेंड्स ले रही है। इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 65 12, ये कुछ आएगा 12 इंटू 18, जो कि 54 तो कभी नहीं होगा। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत थे हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहते हैं, ये सर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। तो अब हमें ये देखेंगे 49 स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अब इसमें ये देख लेंगे हम कितनी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 डिजिट आ रहे होंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे और 7 बाहर आ जाएगा 49 का। तो ये क्या हो जाएगा, 0.007। ये 02 पहले से ही था हमारे पास। अब ये सिचुएशन हो गई। आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.027, और 0.027 का अगर क्यूब करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 0.3। तो हमारा 0.3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लिया गया है 0.27 का, 0.027 का। ठीक है फ्रेंड्स। आगे जो हम देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 6 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 29106, व्हाट विल बी द 10 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहले हम इससे इसका रेडियस निकालेंगे, फिर उसे 10 टाइम्स कर देंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ, 29106,
जो है 6 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो गया 4851। जब हम इसे इससे काटेंगे तो 4851 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 r क्यूब, और ये क्या 4851। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 से इसे करेंगे ये आ जाएगा आपका 441। तो r यहाँ से हमारा आ जाएगा 21/2। अब हमें निकालना क्या है 10 टाइम्स ऑफ r, हमें निकालना 10r। तो 21/2 इंटू 10, 21/2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 105। 2 से 5, 21 इंटू 5 105। तो 105 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है 14th क्वेश्चन में, a/b/2/3 दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जहां पे भी b की वैल्यू क्या रख देंगे 3, a की 2 रख देंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन, क्योंकि हमसे रेशो में ही पूछा है, तो b की जगह 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 9 प्लस 8, और नीचे b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 17/1, 17/1 हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है a/b इज इक्वल्स टू 11/9। तो इसमें भी यही करेंगे, a की जगह 11 रख देंगे और b की जगह 9। तो 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 10 men कैन डू द वर्क इन 15 days working 4 hours a day. If after 5 days 4 men leave the work, then the remaining work can be done in how many days? तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 d2। यहाँ पे m1 m2 क्या है, m1 है नंबर ऑफ मेंस, ये है नंबर ऑफ मेंस, और ये क्या है डेज, नंबर ऑफ डेज। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 आदमी थे जो 15 दिन में 4 घंटे काम करते हुए कोई काम को पूरा करते थे। अब उसमें से 5 दिन बाद 4 मैन चले गए, तो काम कितना बच रहा है 10 आदमियों का काम बच रहा है। और कितने दिन का बच रहा है 10 आदमियों का 10 दिन का काम बचा हुआ है, जो उसे 4 घंटे लगातार करते, क्योंकि भाई 5 दिन का तो काम वो कर गए, तो कितने दिन का बचा हुआ 10 दिन का काम बचा हुआ है। और इधर यहाँ कितने आदमी बच गए, अब यहाँ आदमी बच गए 6, और काम वो भी करेंगे 4 घंटे ही करेंगे। अब हमसे पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे हम डेज लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 100/6 डेज। तो 100/6 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम 50/3 भी लिख सकते हैं। तो ये इतने दिन आ गए 50/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री क्यू इज 9.2% मोर देन द कंट्री आर। बर्थ रेट ऑफ क्यू, तो इसमें इसे हम सॉल्व करेंगे। बर्थ रेट क्यू का कहाँ पे 8.3, और आर का कितना है 7.6। तो 8.3 7.6, 13 में 6 के 7.7, 7.6 पे, तो ये लगभग इसका हम देख रहे हैं 9.2 के करीब ही आएगा। तो ये हमारा इसे सॉल्व करेंगे लगभग 9.2 के करीब आएगा, तो पहला सही हो जाएगा। बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री आर इज 11.76% मोर देन द बर्थ रेट ऑफ द कंट्री एस। तो आर का कितना है बर्थ रेट 7.6 है, जो आर के से, ये हम इसे रब कर देते हैं, आगे का देखते 7.6, एस का कितना है 6.8, तो कितना हो गया, ये हो गया 0.8,
6.8 से। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 11.76 आएगा, तो ये भी सही है। बर्थ रेट ऑफ क्यू इज 32% मोर देन द बर्थ रेट ऑफ कंट्री एस। कंट्री एस का बर्थ रेट कितना है? 6.8 और क्यू का कितना है? 8.3। इसमें से इसे माइनस करेंगे 1385 या 1.5 6.8 और ये करा 32%। तो जब ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक हमें चार्ट दिया हुआ है और इस टेबल में जो हमें देखना है, इसके बेहाफ पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। तो द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ C1 इन सिटी X टू द प्राइस ऑफ C4 इन सिटी Z इज 6:7। तो अब C1 का जो है सिटी X में प्राइस देखना है, तो C1 का सिटी X में प्राइस कितना हो जाएगा? 3.5। और जो है फिर क्या कह रहा है? C4 का सिटी Z में, तो C4 का सिटी Z में कितना हो जाएगा? 3.0। तो इनका कितना रेशो आ गया? 7:6 आ गया। ये क्या कह रहा है? 6:7 होगा, तो ये गलत हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? C1 इन सिटी X और C4 इन सिटी Z, ये अभी जो हमने निकाला यही पूछ रहा है। इसका सही बता रहा है 7:6, 7:6 ही आ रहा था हमारा, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। प्राइस ऑफ C5 is 5% more in city Y than the price in city X। तो अब C5 के प्राइस देखेंगे तो सही है, ये 0.2 ज्यादा है इससे, 4 से। ठीक है, तो ये 5% मोर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा आपका। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों आपके सही हो गए। ये टेबल टाइप के क्वेश्चंस जो है हमें हार्ड लगते हैं, हम पेपर में जल्दबाजी में छोड़ भी देते हैं। बाकी अगर इन्हें थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व करे जाए तो ये सॉल्व हो जाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, देखने में ही टफ लगते हैं, लेंदी सा क्वेश्चन हमें पेपर में लगता है, इसलिए हम ज़्यादातर स्किप कर देते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 2:5 लेस टू ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इफ द प्रोडक्ट। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट of two number is equals to LCM of that number and HCF of these number, LCM into HCF। तो यहाँ क्या कह रहा है? 2:5, तो एक को हमने 2x मान लिया, एक को 5x मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ? 5 2 या 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x²। इधर क्या हो जाएगा? 1690, 0 से 0 कट जाएगी, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x² की वैल्यू आ गई 169। तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 13। अब हमसे पूछा क्या है इसमें? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 2x। 2x, तो x कितना आ गया हमारा? 13। 13 इंटू 2 36, 26 सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दिया हुआ है, ये किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते? 7⁻29 को हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब 7⁻29 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा? 7⁻1। भाई जब हम 7⁻29 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7⁻1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 7 का स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा? 7 का क्यूब। ठीक है, अब 7⁻29 तो हो गया अलग। अब हमें किस पार्ट को देखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? इस पार्ट को हमें देखना होता है मेन। तो 1 - 7 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 49 प्लस 343। अब जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 344 - 56, जो क्या हो जाएगा? 344
माइनस 56 कितना आ जाएगा 288। तो ये 7⁻29 बाहर है, अंदर आ गया हमारा 288। 288 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4 into 72 लिख सकते हैं। अब जब ये 4 into 72 में फैक्टराइज हो जाएगा तो 72 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यही हमसे पूछा हुआ है कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 72 से कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, अब ये हमारा यहाँ तक मैथ कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे जनरल हिंदी। तो हिंदी में क्या है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है भाई, शद्दल कमल का पर्यायवाची है, राजीव भी है, पंकज भी है, ध्रुव नहीं है। तो ये हो गया। व्यक्ति स्थान वस्तु विशेष के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति या स्थान या किसी का स्पेशल वो हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जाति पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्य द्रव्यों का, और समूह एक समूह का बोध कराने के लिए समूह में कौन कौन से आ जाते हैं भाई, सेना। इस तरीके से जातिवादक में के पूरी जाति के बारे में मनुष्य जाति। और जब हम व्यक्तिवाचक की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में क्या होगा, आपका राम, राधा, जब हम किसी का पर्सनली नाम लेके कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। आपने बुलाया इसलिए वह आया, तो ये तो सरल रहा नहीं, इसलिए आ गया। जब आप बुलाएंगे तब वह आएगा, इसमें भी तब आ गया, तो ये सरल नहीं रहा। आपके बुलाने पर वह आ गया, आपके बुलाने पर वह आ गया, ये सरल वाक्य हो गया। आप बुलाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कंडीशन लग गई, तब आएगा, इसलिए आएगा, तो आएगा, तो ये सरल नहीं रहे। सरल वाक्य कौन सा है आपका, आपके बुलाने पर वह आएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कीजिए। तो इसमें सामूहिक पूछा, सामूहिक पता है आपको कैसे लिखा जाता है, सामूहिक, ये सही हो जाएगा। राम ने एक चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसमें से कौन सा चिन्ह आएगा। तो भाई हमने देखा होगा छोटे छोटे के बीच में ये चिन्ह आएगा। अग्रज, अग्रज क्या होता है, अग्रज का होता है बड़ा। इसका क्या पूछा, विलोम, तो अग्रज का विलोम क्या होता है, अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका ये है, किसी दूसरे से यह काम करवा लिए, किसी और दूसरे से यह काम करा लीजिए, तो और आ गया तो ये गलत हो गया। किसी और, ये भी गलत है। किसी दूसरे को बुलाइए, तो बुलाने बुलाने का तो इसमें कोई जिक्र है ही नहीं, तो ये वाला राइट हो जाएगा हमारा। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ठीक है, जो कि तो हिंदी में आ गए, और तद्भव जो वो है जिनमें बदलाव हो चुका है। तो मैं दूसरी कक्षा में बुलाया गया है, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष बताना है। तो मध्यम का क्या हो जाएगा, तुम्हें, तुम, तुम्हारे, ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष। ये क्या मुहावरा दिया हुआ, एक पंथ दो काज। इसका मतलब होता है एक कार्य के साथ दूसरे कार्य को भी पूरा करना। अंकित सदैव सच बोलता है, किस पुरुष का उदाहरण है, अंकित। तो अब ना तो ये उत्तम पुरुष है, प्रथम भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, अन्य पुरुष है अंकित। अभी हमें यहाँ अगर अंकित यहीं पे होता तो हम यही नहीं कहते तुम हमेशा सच्चे बोलते हो, तो ये अन्य पुरुष है, अंकित यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी अन्य की बात हो रही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है, मन की बात जानना। आज स्कूल समय पर आना ही होगा, इस ये बाध्यता दर्शा रहा है, तो ये बाध्यता सूचक वृत्ति है इसकी, इसकी वृत्ति का पता लगाना है। तो अब भाई आज स्कूल आना ही होगा, ये मतलब इसमें क्या कर दिया, कंपल्शन कर दिया, तो इसमें क्या हो गई, बाध्यता हो गई ना, तो इस वजह से बाध्यता सूची वृत्ति। अगले सप्ताह तुम कितने दिन जाओगे,
अगले सप्ताह तुम किस दिन जाओगे, किस दिन जाओगे, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। भाई इसमें क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था। आमों का बगीचा को हम क्या कहते हैं, अमराई। ये गद्यांश आया था इसमें। गद्यांश बहुत आसान था, अगर आप नॉर्मल भी अगर गद्यांश जल्दबाजी में नहीं भी पढ़ पाते तो अभी इस दिए गए गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक क्या होगा, उपरोक्त शीर्षक क्या होगा भाई, बाल दिवस होगा। क्योंकि इतना तो हमने थोड़ा सा पहली लाइन से पढ़ के समझ में आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1900 इलाहाबाद में हुआ था, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते। तो यही हमें पता चल गया कि भाई बाल दिवस के बारे में बात हो रही है। तो अगर कोई जल्दबाजी में अगर आप इसे पढ़ भी नहीं पाते तो अभी सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस किस रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे कह रहा बच्चों ने क्या कहकर बुलाते थे, तो बच्चों ने चाचा नेहरू कह के बुलाते थे, ये सबको पता है चाचा। हम अपने उसमें भी कहते हैं लोकल उसमें चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, ये कुछ मतलब अगर पहली लाइन अगर कोई पढ़ लेता तो इसे कर देगा। भाई पहली लाइन में ही मेंशन है 14 नवंबर 1949 को उनका जन्म हुआ था। तो ये अपना ये हमारा सही हो जाएगा। यह दिन किसके लिए समर्पित है, बच्चों के लिए। अगर आप पहली लाइन पढ़ लेते तो ये पूरा गद्यांश कर सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम जो है हिंदी कंप्लीट हो गई, अब हम इंग्लिश करेंगे अपनी। तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लेना। मैं इस चैनल पे भी एक वो डाल दूंगा वीडियो, वन वर्ड इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस की। किलिंग ऑफ गॉड, किलिंग ऑफ गॉड क्या होता है, रेजिसाइड क्या होता है, पहले ये बताओ। रेजिसाइड होता है किलिंग ऑफ किंग। डिसीड होता है किलिंग ऑफ गॉड। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ मदर। सोरोसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ सिस्टर। ठीक है। टू ब्रेक द आइस, टू ओवरकम रिजर्व। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन स्टार्ट करना, कि दोनों ने भाई जैसे दो बंदे बैठे हैं तो हु विल ब्रेक द आइस, कौन पहले बात करना शुरू करेगा, तो इस तरीके के लिए यूज होता है टू ओवरकम रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोफेशन यू चूज डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट फील्ड कभी नहीं होता, इंटरेस्ट एरिया होता है। तो यहाँ पे याद कर ले, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड रेस्पॉन्सिव की स्पेलिंग पूछनी है, बहुत ही सिंपल था। रेस्पॉन्सिव की स्पेलिंग ये ये सही है। अब इसमें बस सेम, तो ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। तो लगभग दो वन वर्ड, दो सिनोनिम, दो एंटो, इस तरीके से आ ही जाते। पांच पांच छह क्वेश्चन तो वोकैब के आपका 20 में से पांच छह क्वेश्चन तो वोकैब से ही हो जाते हैं। तो अगर आप वोकैब वोकैब भी तैयार कर लेंगे तो पांच छह क्वेश्चन आपके इंग्लिश में सही हो जाएंगे। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का जो है क्या होता है, एंथुजियाज्म होता है उत्साह, उत्साह, पैशन, उमंग, इस टाइप से। तो इसका यही हो जाएगा। अब इसमें रीअरेंज करना था, तो हम रीअरेंज का सबसे पहले करने के लिए पहला पॉइंट पढ़ो, वुमेन हु ऑफन स्पोक अबाउट द पावर ऑफ। तो वुमेन किसकी पावर की बात करेगी, वुमेन ऑफन हु ऑफन स्पोक अबाउट द पावर ऑफ वुमेनहुड एंड। तो अभी हमें क्या लग रहा है, पी के बाद क्यू हो सकता है, क्योंकि वुमेन किसकी पावर की बात करेगी, वुमेनहुड की पावर की बात करेगी। तो हम देखेंगे पी के बाद क्यू किस में आ रहा है, भाई इसमें नहीं आ रहा, इसमें तो पी लास्ट में, ये शायद हो जाए, पर ये कंप्लीट नहीं हो रहा। पी अगर पावर ऑफ ऐसे करके लास्ट में तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें भी तो एक ही ऑप्शन बचता है। पहला सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़ने से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो हमें ना टाइम भी बचाना है, और मतलब यही ट्रिक हमें पेपर सॉल्विंग की सीखनी है कि कैसे हम अपना पेपर में टाइम बचा के पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इजंट इट टाइम व्हेन यू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो इसमें कभी भी इजंट इट टाइम दैट आता है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में दैट आता है।
इसमें करेक्ट स्पेलिंग दी हुई है, इनकरेक्ट पहचाननी है। तो इकोनॉमिक्स की सही है, टेक्नोलॉजी की सही है, मॉड्यूलेशन की सही है, ब्रेथलेस की गलत है। ब्रेथलेस की स्पेलिंग क्या होती है? ब्रेथलेस की स्पेलिंग होती है ये गलत दी हुई थी इसमें। शी गॉट फेड अप ऑफ द ऑफल बिहेवियर नहीं होता, इसकी जगह आएगा विद आ सकता है, विद द ऑफल बिहेवियर ऑफ हर कजन्स, ऑफ द नहीं होता। टू किक अप वंस हील्स, तो इसका होता है टू एंजॉय वन सेल्फ। ये एक ईडियम का क्वेश्चन मिल गया आपको। तो ये 5-6 क्वेश्चन तो आपको लगभग वो कैब से ही मिल जाएंगे। अपोजिट मीनिंग ऑफ द, ये एंटोनिम का हो गया, एनोमली का हो गया। एनोमली क्या मतलब क्या होता है? विसंगति। विसंगति आप समझ रहे हैं, विसंगति होता है एनोमली का मतलब। तो विसंगति का अपोजिट क्या होगा? नॉर्म। जो क्या कहते हैं, प्रथा हो, कोई नॉर्म बना हुआ आया है, नॉर्म चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमली का अपोजिट हो जाएगा। जैसे यूजुअल, कोई स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड चीज है, आदर्श है, उसको हम बोलते हैं नॉर्म। और एनोमली का मतलब होता है विसंगति। विसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुमेन इन इंडिया आर मच मोर एजुकेटेड एंड आर आल्सो एट पार। तो एट पार के बाद ऑफ नहीं आता, ये यहां गलत हो जाएगा। अमंग द डिसीजेज ऑफ कॉफी श्रब, तो इसमें रीअरेंज करने के लिए अमंग द डिसीज ऑफ द कॉफी श्रब, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें वो होगा जो जिसमें डिजीज की बात हो रही है। तो डिजीज किस में दे रखा है? आर लीफ रस्ट कॉज्ड बाई, तो ये पहला ही मुझे लग रहा है, लीफ रस्ट कॉज्ड बाई, तो इसका पी हो जाएगा। भाई डिजीज की बात हो रही है तो डिजीज को डिस्क्राइब करेगा जो कि पी में ही कर रहा है। नाइदर हर पेरेंट्स, तो नाइदर के बाद क्या आता है? नॉर आता है हमेशा, ये आपको याद करने। नाइदर, नाइदर, नॉर, आइदर, और जो पेयर्स होते हैं ये डायरेक्ट याद करने होते हैं। नाइदर नॉर, आइदर और। इन स्पाइट ऑफ द ग्रेट एफर्ट शी फेल टू, भाई एग्जाम क्या करते हैं? पास ही तो करते हैं। अब ये पैसेज था, सिंपल सा पैसेज था, इसमें सारे आंसर पैसेज में ही दिए हुए थे, और आप पढ़ के आसानी से इसे कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं था। तो यहाँ हम इस जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर था, इसका हम पूरा सॉल्यूशन हमने देखा फर्स्ट पार्ट का।